वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी का फॉर्म आप कैसे भरेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में एसएससी लिखकर सर्च कीजिएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ सर्च बार में एसएससी लिखकर सर्च कीजिएगा, तब आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ ऊपर में लिखा आएगा होम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गिल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, इसके बाद आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर होगा लॉगिन और रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, अगर आपने एसएससी का इससे पहले कोई भी फॉर्म भरे हैं तब आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगा। अगर आप एसएससी का फॉर्म पहली बार भरें तब आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तब यहाँ फॉरगेट भी कर सकते हैं, पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर भी फॉरगेट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ लॉगिन कर दीजिएगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड कैसे फॉरगेट करना है हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, आप अंत तक बने रहिए। हम अभी थोड़ा सा आगे बताते हैं। जो स्टूडेंट न्यू है, यहाँ होगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन नाउ, इस पर आपको क्लिक करना है, यानी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही यहाँ रजिस्टर नाउ पर क्लिक कीजिएगा, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में इसमें टोटल 4 स्टेप होगा। पहला जो है पर्सनल डिटेल्स, उसके पासवर्ड क्रिएट, उसके एडिशनल डिटेल्स, उसके बाद आपको यहाँ डिक्लेरेशन देना होगा। यहाँ उसके यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स डालना है। जैसे यहाँ सबसे ऊपर में ड्यू है भी आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, और जो नहीं है तो यहाँ नो पर क्लिक कीजिए। यहाँ आधार कार्ड पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको आधार आईडी, यहाँ आधार नंबर आपको डालना है। उसके फिर से यहाँ वेरीफाई आधार डिटेल्स में आपको फिर से आधार नंबर डाल दीजिएगा। उसके यहाँ नीचे आइए, यहाँ डिक्लेरेशन होगा, इस पर आप बॉक्स पर टिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ सेंड ओटीपी होगा। उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, उसको डालकर यहाँ सबमिट कीजिएगा तो यहाँ सक्सेस लिखा आ जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ आपको यहाँ वेरीफाइड लिखा अभी आ जाएगा कुछ इस तरह से। जिसके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा नहीं है या आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। नो पर क्लिक कीजिएगा तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। सबसे पहले है यहाँ प्लीज अपलोड नेम ऑफ प्रूफ, आधार जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड वो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद प्लीज अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, प्रूफ के लिए आप स्कूल सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ जो है वो से अपलोड कर सकते हैं। उसके यहाँ एड्रेस प्रूफ के लिए आप रेंट या कोई वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं। प्लीज अपलोड फोटो आपको अपलोड करना होगा, या आपको सबसे नीचे में यहाँ जेंडर प्रूफ के लिए जो भी आपके पास है वो अपलोड करना होगा। जैसे आपका वो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कोई भी इसमें से कोई एक अपलोड कर लीजिएगा। बाकी जिसके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है, यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, वो ऑटोमेटिक सारा चीज़ ऑटोमेटिक ले लेगा। उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ होगा कैंडिडेट नेम, आपको 10th क्लास के मार्कशीट के अनुसार अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके यहाँ वेरीफाई कैंडिडेट नेम में आपको दोबारा से यहाँ नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ होगा हैव यू एवर चेंज नेम, और जो आपने नाम चेंज किया है तो यहाँ पर यस कीजिएगा। उसका नाम, क्या नाम चेंज किए वो आपको बताना होगा। उसके नहीं किया है तो यहाँ नो पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये नहीं बना। उसके यहाँ जेंडर में आप लड़का होंगे तो मेल सेलेक्ट कीजिएगा, लड़की है तो फीमेल सेलेक्ट कीजिएगा। उसके वेरीफाई जेंडर में आपको दोबारा से बता देना है क्या है जेंडर में। उसके डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ में आपको दोबारा से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। उसके यहाँ 6 नंबर में फादर्स नेम आपको यानी पिता का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसमें आपको मिस्टर मिसेस सब नहीं लगाना है, सिर्फ फादर का नाम लिखना है। उसके वेरीफाई फादर्स नेम में आप दोबारा फादर्स नाम डाल दीजिएगा। उसके 7 नंबर में मदर्स नाम डाल दीजिए। उस वेरीफाई मदर्स नेम में आपको फिर से मदर्स नाम डाल देना है, लेकिन नाम में आपको मिस्टर या मिसेस का यूज नहीं करना। उसके बाद यहाँ 8 नंबर में आप किस बोर्ड से पास किए हैं 10th, वो बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी बोर्ड से आपने पास किए हैं उस बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको फिर से यहाँ वेरीफाई मैट्रिकुलेशन यानी 10 का जिस बोर्ड से आपने पास किए हैं दोबारा से आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ 9th नंबर में है रोल नंबर, आपका 10th में जो भी रोल नंबर रहा होगा आपके मार्कशीट में लिखा होगा वही रोल नंबर आपको डालना है। उसके वेरीफाई रोल नंबर में दोबारा से रोल नंबर डाल दीजिएगा। उसके यहाँ 10th नंबर ईयर ऑफ पासिंग यानी 10th आपने कब, इस ईयर, किस ईयर में पास किए हैं उस ईयर का नाम यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद वेरीफाई ईयर पासिंग आपको दोबारा से इसमें सेलेक्ट कर लेना है किस ईयर में आपने 10th पास किए हैं। इसके बाद यहाँ 11th नंबर में हाईएस्ट लेवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी आपने हाईएस्ट कहाँ तक पढ़ाई की है। जैसे यहाँ डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन किए हुए हैं या पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, जो भी जहाँ तक आपने हाईएस्ट किए हैं उसका नाम आपको सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद वेरीफाई हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको दोबारा से डाल देना है कि कहाँ तक आपने पढ़ाई की है। उसके यहाँ कैंडिडेट मोबाइल नंबर 12 नंबर में है, कैंडिडेट मोबाइल नंबर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। जो भी आपके पास मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। उसके यहाँ इंडिया कैंडिडेट ईमेल आईडी, इसके बाद यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, उस पर भी आपका ओटीपी जाएगा।
जैसे ही आप अपना यहाँ मोबाइल नंबर डालिएगा, जैसे ही आपका कंप्लीट होगा यहाँ सेंड ओटीपी होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ इंटर मोबाइल ओटीपी पर डालकर, जैसे यहाँ इंटर मोबाइल ओटीपी में जो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया उसको डालिएगा। यहाँ डालने के बाद यहाँ वैलिड होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे वैलिड होगा यहाँ वैलिडिटी लिखा आ जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ पे कैंडिडेट ईमेल आईडी में जो आपके पास ईमेल आईडी होगा उसको यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद यहाँ सेंड ओटीपी होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके यहाँ वैलिड पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही वैलिड पर क्लिक कीजिएगा यहाँ वैलिडिटी लिखा चले आएगा। सारा चीज़ भरने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिए यहाँ सक्सेस लिखा आएगा, यहाँ होगा ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ होगा योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको आपको नोट कर लेना है। उसके बाद यहाँ होगा कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर था उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पासपोर्ट, आपके मोबाइल नंबर पर पासपोर्ट गया होगा वही पासपोर्ट आपको यहाँ पर डालना। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट में पासपोर्ट डाल दीजिए, जो कैप्चा लिखा हो उसको यहाँ पे डालकर यहाँ सिंग इन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ सिंग इन पर क्लिक कीजिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ ओल्ड पासपोर्ट में आपके जो मोबाइल नंबर पे पासपोर्ट गया था, जो अभी आपने डाला था, वो आपको ओल्ड पासपोर्ट में डालना है। न्यू पासपोर्ट में आपको एक न्यू पासपोर्ट बनाना होगा, जिसमें आप एक, जैसे आपका 1 से 9 तक में कोई एक लेटर दे दीजिएगा, उसके एक कैपिटल लेटर दे दीजिएगा, एक स्मॉल लेटर दे दीजिएगा। इस तरह से आप 8 से 12 कैटेगरी का कुछ दे दीजिएगा। उसके बाद एक स्पेशल कैटेगरी जैसे @ होता है वो सब डाल दीजिएगा। उसके कन्फर्म पासपोर्ट में आपको दोबारा पासपोर्ट जो आपने बनाया है अभी वही पासपोर्ट डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ नीचे आएगा तो यहाँ होगा सिक्योरिटी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है। जैसे इसमें आपको 2 भी क्वेश्चन आपको भरना है। जैसे यहाँ होगा व्हाट सिटी वेयर यूर बोर्न इन, यानी आपका जन्म कहाँ हुआ, किस सिटी में, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका जिस भी सिटी में जन्म हुआ होगा उसका आंसर यहाँ पे डाल दीजिएगा। इस तरह से आपको 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। आप एक क्वेश्चन सिटी वाला सेलेक्ट कर लीजिए बोर्न वाला, और एक आपको वहाँ होगा व्हाट इज योर मदर मिडिल नेम, आपका जो मदर मिडिल नेम यहाँ पे डाल दीजिएगा। क्वेश्चन में आपका जो भी मदर का मिडिल नेम होगा वो आपने यहाँ पे डाल दीजिएगा आंसर में। आप जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसका आंसर डाल दीजिएगा। सारा चीज़ भरने के बाद उसको यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ होगा पासवर्ड क्रिएट सक्सेसफुली, यहाँ ओके होगा, इस पर आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ ओके पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ फिर से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। उसके पासपोर्ट में जो आपने अभी बनाया था पासपोर्ट वो आपको डाल देना है। जो कैप्चा लिखा हुआ उसको यहाँ पे कैप्चा में डालकर यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको एडिशनल डिटेल्स भरना होगा। सबसे पहले यहाँ कैटेगरी, यानी आप किस कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC जिससे आते हैं वो वेरीफाई कैटेगरी में फिर से आपको कैटेगरी डाल देना जिस भी कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद इसके बाद है यहाँ पर है नेशनैलिटी, इसमें आपको सिटीजन ऑफ इंडिया क्लिक करना है। आप जो इंडिया से है तो यहाँ सिटीजन ऑफ इंडिया पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ सिटीजन ऑफ इंडिया पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ 3rd नंबर वाला आपको नहीं भरना होगा, ये आपका अदर कंट्री वाला है। इसके बाद यहाँ 4th नंबर में विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी आपके शरीर में जो भी पहचान चिन्ह है वो आपको बताना है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी आपके शरीर में किसी भी प्रकार का डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ यस पे क्लिक कीजिएगा। आपको बताना होगा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में किस प्रकार की आपकी दिव्यांगता है। अगर नहीं है तो यहाँ 8 9 पर क्लिक करना है, ये सब आपको नहीं भरना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में आना है, यहाँ होगा परमानेंट एड्रेस, आपका जो भी परमानेंट एड्रेस होगा वो आपको भरना है। सबसे पहले आपको स्टेट का नाम, यहाँ पर अपना एड्रेस भर दीजिएगा। उसके यहाँ स्टेट का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस भी स्टेट से है। उसके यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी जिला से आपका घर है उस जिला का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पिन कोड, आपका जो भी पिन कोड होगा वो अपना यहाँ पे डाल दीजिएगा। पिन कोड डालने के बाद इसके बाद आपके सामने नीचे आइएगा। यहाँ आपको बताना है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है। यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, जो ऊपर में आप भरे होंगे वही पर आ जाएगा, और जो नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। उसके जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा यानी प्रेजेंट एड्रेस होगा वो अपना बता दीजिएगा। उसको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ होगा आई एग्री फॉर द एबव, यहाँ बॉक्स होगा इस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ होगा प्रीव्यू OTR, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। आप जो भी डिटेल्स भरे होंगे उसका यहाँ आपको दिखाई देगा, कोई चीज़ गलत तो नहीं, आप देख लीजिएगा। सारा चीज़ सही होने के बाद इसके बाद आपको यहाँ ऊपर में ही आना है, यहाँ क्रॉस का निशान होगा इस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ होगा डिक्लेयर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ डिक्लेयर पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद यहाँ ओके होगा, इस ओके पर आपको क्लिक करना है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपको एक ही बार करना होता है। आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आपका नहीं होगा, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी लिखा आएगा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन, इसलिए रजिस्ट्रेशन आपको एक ही बार करना होता है। SSC का कोई भी एग्जाम भरिएगा तो। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप भूल गए हैं या आप उड़ा दिए हैं अपने मोबाइल से। चलिए हम आपको बताते हैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड कैसे आप
फॉरगेट कीजिएगा। फॉरगेट पासवर्ड इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ कंफर्म होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। फर्स्ट नंबर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ होगा 10th क्लास का बोर्ड का नाम, आप किस बोर्ड से 10th पास किए हैं उस बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, जो आपको मालूम है कि हमने ये ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दिए हैं, दोनों में से कोई एक डाल दीजिए। उसके यहाँ गेट वेरिफिकेशन कोड, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिए कुछ इस तरह का इंटरफेस, हमने जो भी चीज़ दिए होंगे कुछ इस तरह का आएगा। उसके बाद यहाँ OTP जाएगा, जो ईमेल आईडी दिए हैं तो मोबाइल नंबर दिए हैं, दोनों में से कोई दिए होंगे, उस पर एक OTP जाएगा, उसको यहाँ पे डालकर यहाँ पर वैलिडिटी होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका वेरीफाइड। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आपको एक पासपोर्ट न्यू पासवर्ड बना लेना, आपको जो भी पासवर्ड बनाना है। देखिए आपको पासपोर्ट 8 कैटेगरी का होना चाहिए, जिसमें आपका 1 से 9 तक कोई नंबर दे दीजिएगा। एक आपका स्मॉल लेटर होना चाहिए और एक आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, दोनों में से। उसके बाद आपका एक होना चाहिए जिसमें आपका स्पेशल कैटेगरी जैसे होता है 8 ग्रेड जैसे, वो बनाइएगा आप। इसके बाद यहाँ कन्फर्म पासपोर्ट में आपने जो भी अभी पासपोर्ट न्यू पासपोर्ट बनाया है उसको यहाँ कन्फर्म पासपोर्ट में डाल दीजिएगा, जो भी बनाया उसके यहाँ कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया और आपने अभी जो पासपोर्ट बनाया वो पासपोर्ट आपका होगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा भी आ जाएगा पासपोर्ट हैज बीन रीसेट। इसके बाद यहाँ से आपका दोनों का प्रोसेस सेम ही होगा, जो पुराने रजिस्ट्रेशन किए हैं यानी जो पुराने स्टूडेंट होगा और जो न्यू अभी रजिस्ट्रेशन किए हैं, यहाँ से दोनों का प्रोसेस सेम ही होगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा, उस पासवर्ड में पासवर्ड डाल दीजिएगा और जो कैप्चा का उसको यहाँ पे डालकर लॉगिन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल्स दिखाई देगा, जैसे नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पे नीचे आना है, नीचे में आपको होगा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कांस्टेबल GD इन सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स, इस पे आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, ये दिया होगा। यहाँ 2026 होगा, असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2026 यहाँ होगा। उसके यहाँ एप्लीकेशन डेट होगा, लास्ट डेट कब है यहाँ होगा, उसके यहाँ लास्ट डेट सब होगा। उसके बाद अप्लाई करने के लिए यहाँ अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है जैसे फोटो सब वगैरह कैसे अपलोड करना है, कितना अपलोड करना है, ये सब है। उसके यहाँ होगा फिल्म फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको अपना दिखाई देगा, पहले से भरा हुआ रहेगा। सिर्फ आपको यहाँ पर नीचे में आकर ये देख लीजिए कोई चीज़ गलत तो नहीं या कोई चीज़ छूटा नहीं है, सारा चीज़ भरा हुआ रहेगा, आपको देख लीजिए एक बार। यहाँ पर नीचे में नेक्स्ट होगा, इस नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस है, यहाँ ओके हुआ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालना है, जैसे आपको अपने पढ़ाई सबसे संबंधित, जैसे यहाँ होगा हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपने हाईएस्ट कहाँ तक पढ़ाई किए हुए हैं, अधिकतम आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं। मैट्रिक किया है तो मैट्रिक पर क्लिक कीजिएगा, इंटर किया है तो हायर सेकेंडरी 10+2, डिप्लोमा किया है डिप्लोमा, ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं यानी PG किए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन पर क्लिक कीजिएगा। जहाँ तक आपने हाईएस्ट किए हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ होगा डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ 10th स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक पहले से भरा हुआ रहेगा, क्योंकि GD के लिए 10th ही पास होना चाहिए। और भी डिटेल्स यहाँ पर भरा हुआ रहेगा। देखिए जो स्टूडेंट पुराने हैं, इससे पहले भी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरे हुए हैं, तो उसका बहुत सारा डिटेल्स पहले से भरा हुआ रहता है। जो स्टूडेंट न्यू है, पहली बार SSC का भर है, उसको सारा डिटेल्स भरना होता है। आप भी दोबारा से कोई भी फॉर्म भरिएगा तो उसमें भी आपका बहुत सारा डिटेल्स पहले से भरा हुआ रहेगा। आप पहली बार भर रहे होंगे तो कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे ज़्यादा भरना होगा। जैसे यहाँ इक्यू स्टेटस में आपको बताना है, पास पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ पासिंग ईयर बताना है, यानी किस ईयर आपने पास किया वह ईयर आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके यहाँ होगा स्टेट बोर्ड, यानी आपने किस स्टेट से पास किए हैं 10th, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ होगा नेम ऑफ द बोर्ड, यानी किस बोर्ड से आपने पास किए हुए हैं 10th, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ रोल नंबर डालना है 10th का, आपको वो आपको डालना है, आपके मार्कशीट में होगा वही वाला रोल नंबर डालिएगा। इसके बाद यहाँ 20 के 6 में लिखा हुआ है परसेंटेज, इसमें आपको कितना परसेंटेज आया है वो आपको यहाँ पर बताना है। लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया है, नोट कंडीशन, वी डू नॉट हैव देयर परसेंटेज मैंडेटरी ऑन देयर मार्कशीट ड्यू टू COVID-19 और एनी अदर रीजन फॉर द ईयर 2020 एंड 2021 कैन इंटर NA, यानी आपने और जो कोविड के समय पास किए हैं 2020 और 21 में, तो आपको यहाँ NA लिखना है, यहाँ पे दिया गया है। अगर इसके अलावा आपने पास किए हैं किसी ईयर तो आपको कितना परसेंटेज आया था वो बताना है। अगर आपके परसेंटेज नहीं होता है, CGPA होता है, तो आपको यहाँ CGPA डालना है। आपका जो होता है परसेंटेज होता है तो परसेंटेज में डालिएगा, और जो CGPA होता है तो CGPA में डालिएगा। सारा डिटेल्स भरने के बाद यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। इसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 भरना है।
इसके बाद यहाँ 21 नंबर में है वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन, और जो आप एक्स सर्विसमैन में है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, और जो आप आर्मी में भी हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो यहाँ नो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद वेदर यू एक्सलेंट एज रिलेक्शन, यानी आपको एज में छूट चाहिए तो यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। उसको आपको बताना होगा किस लिए आपको एज में चाहिए, ओबीसी के लिए है या आप ईडब्ल्यूएस के लिए है, जिस भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको छूट चाहिए तो उसका कारण बताना होगा। इसके बाद यहाँ 21 नंबर में है डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एसेबल जॉब, यानी आप जो अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर करना चाहते हैं यहाँ यस कीजिएगा, अन्यथा आप यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिए। सारा चीज़ भरने के बाद उसके बाद यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद यहाँ 21 नंबर में है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यानी आपको एग्जामिनेशन सेंटर में 3 ऐसे सेंटर का नाम सेलेक्ट करना है जहां आप सेंटर रखना चाहते हैं, यानी जहां आप एग्जाम देना चाहते हैं। आपको प्रेफरेंस 1 होगा, प्रेफरेंस 2 होगा, प्रेफरेंस 3 होगा, इस तरह से आप 3 ऐसे जहां पे आप रखना चाहते हैं सेंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तीनों में आपको अलग अलग रखना होगा, तीनों में से आपको सेम नहीं होना चाहिए कोई भी सेंटर। तीनों सेंटर सेलेक्ट करने के बाद उसके यहाँ 25 नंबर में होगा मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो आपने सेलेक्ट कर लीजिए। उसके वेरीफाइड में आपको फिर से उसी चीज़ को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ 26 नंबर में होगा क्या आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिए। उसके यहाँ टाइप आपको बताना है किस तरह का ABC जो भी है वो आपको कन्फर्म में आप फिर से वही चीज़ बता दीजिएगा कि कौन सा सर्टिफिकेट होल्डर है। नो पर क्लिक कीजिए तब ये चीज़ आपको नहीं भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर होगा हैव यू पार्टिसिपेट इन एनी गेम स्पोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल या इंटरनेशनल लेवल। इसमें बोला जा रहा है क्या आपने कभी गेम में भाग लिए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट या इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल पर किए हैं तो यस पर क्लिक कीजिए। उसको यहाँ नेम ऑफ द स्पोर्ट्स गेम आपको बताना होगा, किस स्पोर्ट्स या गेम में आपने भाग लिए वो आपको बताना होगा। उसके यहाँ लेवल ऑफ आपको बताना होगा किस लेवल, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल या डिस्ट्रिक्ट या जो भी लेवल होगा वो आपको यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ईयर बताना होगा, किस ईयर में आपने भाग लिए थे वह ईयर आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद इसमें आपको बताना है कि कौन सा यहाँ होगा मेडल स्पोर्ट्स, यानी आपको कौन सा मेडल मिला हो, एक्वेस पोजीशन पे थे वो आपको बताना होगा। उसके यहाँ स्टेट डोसिमिल, यानी आपको अपने स्टेट का नाम यहाँ पे बताना है। उसके यहाँ वेरीफाई स्टेट में फिर से आपको अपना स्टेट का दोबारा से यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर होगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोसिमिल, यानी किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। वेरीफाई में आपको दोबारा से सेलेक्ट कर लेना है किस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, यहाँ होगा वेरीफाई डिस्ट्रिक्ट डोसिमिल, किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को दोबारा से यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन टू स्टेट यूटी ऑफ योर डोमिसाइल। इसमें आपसे बोला जा रहा है क्या आप अपने मूल राज्य से किसी अन्य राज्य में चले गए हैं, तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। अब आपको यहाँ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना होगा, नहीं है की है तब नो पर क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ कैंडिडेट बिलोंग टू मिलिट्री या नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, यानी आपका जो जिला है वह नक्सली आबादी इफेक्टेड है, तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ 32 नंबर में होगा कैंडिडेट बिलोंग टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, यानी आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो बॉर्डर एरिया में है, तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ होगा प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट, यानी आपको अपना पोस्ट का प्रेफरेंस डालना होगा, कौन आप BSF में लेते हैं या CSF में लेते हैं। जो यहाँ पे आपका होगा पोस्ट का, हर पोस्ट का अपना एक अलग पोस्ट कोड है, वही कोड आपको कौन सा पोस्ट का कोड आप फर्स्ट में रखना चाहते हैं, कौन सा सेकेंड में रखना चाहते हैं, कौन थर्ड में रखना चाहते हैं, वो प्रेफरेंस आपको यहाँ पे सेट कर देना है। वेरीफाई में फिर से आपको उसी तरह से नीचे में आपको डाल देना है। नीचे वाले में प्रेफरेंस होगा वेरीफाई प्रेफरेंस, दोबारा से वही चीज़ जो ऊपर में डाले हैं वही चीज़ आपको दोबारा से यहाँ पे डाल देना है। यह कन्फर्म के लिए आपसे पूछा जा रहा है। से आप पोस्ट डिटेल्स पे जाकर उसका पोस्ट का डिटेल्स भी देख सकते हैं। यहाँ से करने के बाद यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके यहाँ ओके आएगा, इस ओके पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। आप और जो लैपटॉप से कर रहे हैं और आपका लाइव फोटो अच्छा आ रहा है तो आप अपलोड कर सकते हैं, और जो आपका फोटो अपलोड अच्छा से नहीं हो रहा है तो आपको ये स्कैनर है, हम आपको बताते हैं कि कैसे अच्छे से आपको अपलोड करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है या सर्च बार में SSC लिखकर सर्च कीजिएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा इस ऐप को। ये ऐप ऑफिशियल है और आपका इसी से अच्छे से लाइव फोटो कैप्चर होगा। उसके बाद यहाँ ओपन पर क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ होगा लॉगिन एंड रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ लॉगिन एंड रजिस्टर होगा इस पर क्लिक कीजिएगा, करना है। उसके बाद यहाँ फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, सेकंड में पासवर्ड डाल दीजिएगा और जो कैप्चा लिखा है उसको यहाँ पे डालकर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पे लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ होगा डेस्कबोर्ड, इस डेस्कबोर्ड पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ डेस्कबोर्ड पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस है। उसके बाद यहाँ होगा माई एप्लीकेशन ऊपर में, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ सेलेक्ट ईयर में 2026 सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप पर होगा कांस्टेबल GD वाला, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसी के नीचे यहाँ होगा कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक करना है।
सेव एंड नेक्स्ट, इस सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाइएगा। उससे जैसे ही सेव उसके यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर से आपका यहाँ एप्लीकेशन डिटेल्स में यहाँ होगा, एजुकेशन डिटेल्स में यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा, फिर से ओके कीजिएगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस है, फिर से ओके करना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट होगा, इस सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते रहना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर ओके होगा, फिर से आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आधार ऑथेंटिक करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा आधार फेस ऑथेंटिक, इस पर आपको क्लिक करना है। उसको दिया ओके, ओके पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद कुछ इस तरह से रीडायरेक्ट होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार फेस आरडी होगा, इसको इंस्टॉल करना होगा। इसको इंस्टॉल करना ही होगा, तभी आपका ओके होगा, नहीं तो आपका नहीं होगा। ये भी आपका ऑफिशियल है, इसको आप इंस्टॉल होने दीजिएगा। होने के बाद यहाँ अलाउ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, थोड़ा सा वेट करना है, ये घूमेगा। वेट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको यहाँ पर नीचे होगा, यहाँ होगा आई एम अवेयर, इस बॉक्स पे आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ प्रोसीड होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये आपका फोटो कैप्चर करेगा। इसको आप अपना जो भी गोल आकार का होगा, इस गोल आकार के आपको अपना फेस करना है। जैसे ही आपका फेस होगा, यहाँ रेड कलर का होगा तो आपका मतलब फेस अच्छा से नहीं आ रहा। अगर आपका ग्रीन आ रहा है तो यानी फेस आपका कंफर्टेबल है, यानी आप उसको वो ऑटोमेटिक कैप्चर करेगा। आप ग्रीन वाला रहने दीजिएगा, जहाँ ग्रीन आएगा उस तरह से आपको अस्थिर हो जाना है। उसके बाद यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का यहाँ होगा, फिर ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर होगा, अब आपको कैप्चर लाइव फोटो अपलोड करना होगा। वो आपका आधार ऑथेंटिक हुआ, ये आपका फोटो लाइव फोटो अपलोड करना होगा। इसके लिए यहाँ होगा कैप्चर लाइव फोटो, यहाँ पर होगा कैप्चर लाइव फोटो, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ एलो का ऑप्शन आएगा, एलो कर दीजिएगा। उसके बाद आपका ये फोटो अपलोड होने का यहाँ ऑप्शन आएगा। इसमें गोल्ड कलर का जो आएगा उसमें आपको अपना फेस अच्छे से करना है। जैसे ही फोटो अपलोड होगा, यहाँ वेरीफाई इमेज होगा, देखिए यहाँ आएगा। इसको कुछ नहीं करना, आप थोड़ा वेट कीजिएगा। उसके यहाँ देखिए फोटो अपलोड हो गया। उसके यहाँ ओके होगा, इस ओके पर आपको क्लिक करना। अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना। सिग्नेचर जो आप अपलोड कीजिए वह 10 से 20 KB के अंदर में होना चाहिए। अपलोड करने के लिए यहाँ अपलोड योर सिग्नेचर होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, जहाँ आप सिग्नेचर रखे होंगे उस फाइल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सिग्नेचर अपलोड होगा, यहाँ आप अपना सिग्नेचर दिखाई देगा आपको स्क्रीन पर। उसके यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ ओके होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये रिव्यू का ऑप्शन आएगा, रिव्यू और डिटेल्स आप देख लीजिए, कोई चीज़ गलत नहीं है, सारा चीज़ सही होने के बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ आई एग्री होगा, बॉक्स पर टिक कर दीजिएगा। उसके जो कैप्चा लिखा है उस कैप्चा को यहाँ पे डालकर यहाँ सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस है। अब आपको पेमेंट कटाना होगा, यहाँ मेक पेमेंट होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरह से आएगा, तो यहाँ नोट नो, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ मेक पेमेंट होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, कोटक बैंक महिंद्रा होगा, आप जिस पे भी क्लिक करना चाहता है आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ पे पर क्लिक करना है। इसके बाद कई ऑप्शन आएगा, और जो आप किस माध्यम से पेमेंट कटाना चाहते हैं वो आप अपने बता दीजिए। जैसे हम यूपीआई से कराना चाहते हैं तो हम यूपीआई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद हम क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ क्यूआर कोड होगा, इस बॉक्स पर आप टिक कर दीजिएगा। जैसे ही यहाँ क्यूआर इस पे क्यूआर कोड होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ नीचे आइएगा, देखिए यहाँ क्यूआर कोड जनरेट होगा। इस क्यूआर कोड पर जैसे ही पेमेंट कटेगा तो आपका यहाँ पेमेंट सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। कुछ इस तरह से आ जाएगा, आपका यहाँ लिखा होगा योर पेमेंट वाज सक्सेसफुली। आपको कुछ नहीं करना है, पेमेंट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट करेगा, वो आपको अपने वेबसाइट पर ही रहेगा। आपको कट का निशान नहीं करना है या बैक नहीं कीजिएगा। इस तरह से आप एसएससी CHSL का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, इसलिए इस मेहनत को बेकार ना होने दें, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।